हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी स्टडीज़। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। हम आज का जो टॉपिक है वो होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हम इससे स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में आपको क्या पता है, अब हम शुरू करते हैं। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेजॉरिटी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर्माफ्रोड। मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, सारे नहीं कह रहे हैं, मेजॉरिटी की बात करें। वो क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, मतलब उनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स भी और फीमेल भी। एंड्रोशियम भी और गैनेशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब हमें पता चल गया कि इस मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि जो फ्लावर है वो लाइकली ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो फीमेल है और मेल है वो एक ही प्लांट के एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। मतलब एक मेल ने छोड़ा पॉलन ग्रेन उसी प्लांट का, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा के साथ जाके फर्टिलाइज हो जाए, इसके जो है वो ज़्यादातर चांसेस होती हैं। अब क्या होता है, ऐसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करके, ऑटोगैमी करके। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं और जो कि रिजल्ट करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है कि एक ही फ्लावर का, अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा में बार बार आता जाए, तो उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। मतलब इनब्रीडिंग मतलब अब एक ही फ्लावर है, उसमें कोई जेनेटिकल चेंज तो आया नहीं है। अगर रोज़ है उसी कलर का, सारी ही जो सेम है, सारी चीज़ें जो सेम ही रहेंगी, बिकॉज जेनेटिकल डिफरेंस तो आया नहीं है, दोनों एक ही प्लांट के हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में हो और आप 1 महीने से अपने घर की दाल सब्जी खा रहे हो, तो आपको होगा कि अब मैं घर का खाना खा रहा हूँ, तो आपको घर के खाने का मतलब हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा कि हाँ मुझे बाहर का खाना खाना है। ऐसे ही होता है कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के साथ क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है, इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। को डिस्करेज करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स ने काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस कर सके ताकि वो इनकरेज कर सके क्रॉस पॉलिनेशन इनकरेज करने से उनका क्या होगा, जेनेटिकल थोड़ा डिफरेंस आएगा और उनकी जो प्लांट है वो थोड़ा सा ग्रो करेगा और थोड़ा सा डिफरेंट ग्रो करेगा। कुछ स्पीशीज़ में जो पॉलन ग्रेन है रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिकली आर नॉट सिंक्राइज्ड। ईदर द पॉलन इज released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। इस वाली लाइन का मतलब ये है कि अब मैं क्या करूँ, एक ये है हमारे पास फीमेल पार्ट जिसको गाइनोशियम, और इसको हमने क्या दिया, पिस्टल, और ये है हमारे पास स्टेमन। अब आपको पता है कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि इनको पहले मैच्योर करना होता है ताकि वो पॉलन ग्रेन कर सके, रिलीज़ कर सके, इसलिए मैच्योर करते हैं। और ये इसको एग सेल बनाना होता है, अपनी सारा ये सब कुछ तो पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलग अलग होता है, मतलब इसको एग सेल बनाना है, इसको बाकी प्रोसेसेस करने हैं, इसको पॉलन मदर सेल बनानी है, इसको ऐसे ही बहुत सारे होते हैं केसेस। तो पहले अगर हम क्या करें, इसको पहले मैच्योर कर दें, मतलब कि अब हमारी पिस्टल या फिर इसको पिस्टल कहो, कार्पल कहो, वो पहले मैच्योर हो चुके हैं, इसमें एग सेल रेडी है, इसमें सिनर्जिड्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, ये मैच्योर है। पर हमारा एंड्रोशियम मैच्योर ही नहीं हुआ अभी तक, उसने पॉलन ग्रेन बनाए ही नहीं, सिक्रीट करना तो बहुत दूर की बात है, उसने पॉलन ग्रेन बनाए ही नहीं। इस केस में क्या होगा, इसको तो अब ये तो हो गई है मैच्योर, तो इसको तो चाहिए पॉलन ग्रेन अपना करने के लिए, तो फिर इसलिए क्या होगा कि हम दूसरे फ्लावर से इसको क्या ला देंगे, पॉलन ग्रेन ला देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले मैच्योर हो गए। और एक और केस होता है कि अब दूसरे केस में क्या होता है कि अब ये हमारा जो है स्टेमन मैच्योर हो गया है, बट हमारी पिस्टल या कार्बन मैच्योर ही नहीं हुई है, उसने एग सेल्स, सिनर्जिड्स और कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक है। और तो फिर क्या हुआ, इसने पॉलन ग्रेन तो रिलीज़ कर दिया, वो मैच्योर ही नहीं हुई है, तो मतलब वो फर्टिलाइज ही नहीं कर सकती पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर छोड़ देगा,
ठीक है। अब ये जो है वो पहला केस हुआ। अब इस पहले केस में क्या होता है कि आप देख सकते हो ऑटोगैमी तो चलो प्रिवेंट हो गई, ऑटोगैमी प्रिवेंट तो हो गई, आप देख सकते हो ऑटोगैमी कैसे प्रिवेंट कैसे हुई। अब देखो मेरे पास ये एक ही फ्लावर है, दिस इज़ द वन फ्लावर। अब इस वन फ्लावर में मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया मैच्योर, ये मैच्योर हुआ नहीं, ठीक है, ये तो रिलीज़ कर देगा। बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो साथ वाले क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही रिलीज़ करे, क्रॉस पॉलिनेशन करके ही रिलीज़ करे। हो तो सकता है कि ये भी सेम ही स्पीशीज़ का और सेम ही प्लांट का फ्लावर हो। मेरे पास एक रोज़ प्लांट है, उस रोज़ प्लांट में सिर्फ वन फ्लावर थोड़ी ना लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर लगते हैं ना। अगर ये मैच्योर हो गया है और ये मैच्योर नहीं हुई है तो ज़रूरी थोड़ा कि ये भी मैच्योर ना हुआ हो, है ना। ये भी मैच्योर, ये मैच्योर हो सकता है तो पॉलन ग्रेन इधर चल जाएगा। इट मीन्स कि ऑटोगैमी तो इसमें प्रिवेंट हो रही है इस केस में, पर जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो रही है, ठीक है। ये हो गया पहला केस कि ऐसे हम कर सकते हैं उनको उसको सेल्फ पॉलिनेशन करने से मना कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ की हम बात कर ले, कुछ और स्पीशीज़ में क्या होता है, इन सम अदर स्पीशीज़ एंथर और स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower, ठीक है। अब इसमें दूसरे केस की अगर हम बात करें उसमें क्या है, सो दूसरे केस में अब मैंने ये लिया आपका पिस्टल, दिस इज़ द पिस्टल, और मैंने ये ले ली एंड्रोशियम और स्टेमन, एंड्रोशियम बोलो स्टेमन बोलते हैं, दिस इज़ द स्टेमन। अब स्टेमन एज किसके ऊपर है, हमारे स्टेमन पिस्टल से ऊपर लोकेटेड है, देखो ये ऊपर है, ये ऊपर है। अब अगर इस स्टेमन ने रिलीज़ किए, इस स्टेमन ने रिलीज़ किए पॉलन, तो ये नीचे आएंगे, ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी लगेगी तो ये पॉलन नीचे आएंगे ना, इधर भी रिलीज़ हुआ तो ये पॉलन नीचे आ जाएंगे, एक ना दो तो चार पांच, एक दो कोई ना कोई पॉलन तो नीचे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो इसमें क्या है, इसमें हो रही है, इसमें अगर पॉलन नीचे आ रहे हैं ऐसे करके पॉलन नीचे आ गए, सो इसमें क्या हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। बट अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है, डिस्करेज करना, डिकरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस बार क्या किया, क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन जैसे मर्जी नहीं करानी है, सेल्फ पॉलिनेशन हमें नहीं करानी है, तो हमने क्या किया, डिकरेज करने के लिए उसको हमने एंड्रोशियम को नीचे प्लेस कर दिया, हमने इसको नीचे प्लेस कर दिया। अब एंटी ग्रेविटी ये जाकर, एंटी ग्रेविटी जाके ऑफकोर्स ये ऊपर को ऐसे करके थोड़ी ना पॉलन रिलीज़ करेगा, ऐसे करके पॉलन रिलीज़ करना थोड़ी ना पॉसिबल है, तो हम ये क्या करेगा, ये दूसरी जगह पॉलन रिलीज़ कर देगा, तो या हमारी हो गई ऑटोगैमी प्रिवेंट। पर इसमें भी केस आ गया, एक प्लांट में सिर्फ एक फ्लावर थोड़ी ना होगा, इसमें भी तो और फ्लावर्स होंगे, ये भी तो किसी और को भी फर्टिलाइज़ करने की कोशिश करेगा, ये भी जो पॉलन रिलीज़ किया है उसके बाद जब रिलीज़ हो चुके पॉलन तब इसके कंट्रोल में थोड़ी ना, हो सकता है वो सेम ही फ्लावर पे चले जाएं, है ना। सो फिर इसमें भी हमारी जो है ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई, पर जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हुई, ठीक है। अब इन्होंने कहा बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये दोनों डिवाइसेस ऑटोगैमी तो प्रिवेंट करते हैं बट जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों केसेस में, पहले केसेस में अगर फीमेल मैच्योर नहीं हुई है, मेल मैच्योर हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जीनोगैमी के थ्रू जीनोगैमी के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन ही करे, ये भी है कि वो जिटोनोगैमी भी कर सकता है, अपने दूसरे फ्लावर को भी, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी कर सकता है फर्टिलाइज, ठीक है। सो इन दोनों केसेस में आप ध्यान से सोचना, ध्यान से रिवाइज करना, इन दोनों केसेस में प्रिवेंट हो रही है, तो हमारी क्या प्रिवेंट हो रही है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी हमारे प्रिवेंट नहीं हो रही है।
अब थर्ड डिवाइस की बात कर लेते हैं। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? अब हमारे पास सपोज़ करो हमारे पास एक फीमेल पार्ट है पिस्टल। अब पिस्टल के ऊपर स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा पर क्या हुआ, पॉलन आ गए उड़ के 3। अब हम कहते हैं कि एक पॉलन जो है उसके खुद के ही फ्लावर का है, मतलब सेल्फ के थ्रू आया वो। दूसरा है जिटोनोगैमी के थ्रू, सेम ही प्लांट का दूसरा फ्लावर से आया है, ठीक है। तीसरा आया हमारा जीनोगैमी के थ्रू, सेम स्पीशीज़ है पर डिफरेंट प्लांट है। तीनों अब तीनों में एक कॉमन है कि तीनों सेम स्पीशीज़ के हैं बट लोकेशन अलग अलग है। एक ऑटोगैमी से आया, मतलब खुद के ही फ्लावर से आया, ठीक है। खुद के फ्लावर से आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? उसको अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। मुझे अब मेरे सामने अब पड़ा हो मेरे घर पे बना सिंपल दाल फुल्का, पड़ोसियों के घर से आया हुआ पड़ोसी पूरी छोले या भटूरे छोले समझ लो, ठीक है। पड़ोसियों के घर से आई हुई कोई स्पेशल डिश और बाहर से आई हुई कोई स्पेशल डिश, मैं सबसे पहले क्या खाना पसंद करूँगी? बाहर से आई हुई स्पेशल डिश, क्योंकि मुझे घर का खाना खा खा के इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है और मुझे घर का खाना नहीं खाना है। तो मैं सिलेक्ट क्या करूँगी? बाहर से आई हुई डिश को सिलेक्ट करूँगी। सेम फ्लावर भी ऐसा ही करता है। अगर उसके पास 3 ऑप्शन हो, एक उसके खुद के फ्लावर से आई हो, एक उसके खुद के प्लांट से आया हो और एक आया हो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू किसी और प्लांट से, तो तीनों में से किसको चूज़ करेगा? किसी और प्लांट से आए हुए उस पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज़ करेगा, ओके। और अगर एक और हमारे पास एक और केस हो गया कि एक हमारे पास आया हो ऑटोगैमी के थ्रू, ठीक है, एक जिटोनोगैमी के थ्रू आया हो, ठीक है, और एक जीनोगैमी के भी थ्रू आया हो, और एक आया जीनोगैमी के थ्रू है पर वो सेम स्पीशीज़ का नहीं है, स्पीशीज़ सेम नहीं है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज़ नहीं होगा, ठीक है। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब एक हमारे पास आया है सेम फ्लावर का पॉलन और एक हमारे पास आया है सेम प्लांट का पॉलन और एक हमारे पास आया किसी और स्पीशीज़ का पॉलन। इस केस में जिटोनोगैमी वाला सिलेक्ट हो जाएगा, सेम प्लांट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, सेम फ्लावर वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम रीड कर लेते एक बार। एक जेनेटिक मैकेनिज़्म है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मैकेनिज़्म है। जेनेटिक मैकेनिज़्म है जो कि सेल्फ पॉलन प्रिवेंट करती है फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसे क्या करती है? प्रिवेंट करती है, मतलब या तो पॉलन सेम फ्लावर से आया हो या फिर अदर फ्लावर से आया हो बट सेम प्लांट से आया हो, इसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल। अब क्या करती है? इसमें इनहिबिट कर देती है पॉलन जर्मिनेशन को और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को पिस्टल में क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, ग्रोथ होने ही नहीं देते। अनदर डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये वाला सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। अब दूसरा है हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करना। अगर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है सेम प्लांट में तो उसको कहेंगे हम, जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट है तो जैसे कैस्टर में, मेज में, उसको हम कहेंगे मोनोएशियस। दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल प्रेजेंट है, फीमेल प्रेजेंट है सेम प्लांट में तो उसे मोनोएशियस कहेंगे। और अगर हमें अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट। अब इस केस में क्या होता है, अब हमने सोचा होगा कि अब हमने सारे जो किए उसमें क्या है, हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स है, मोनोएशियस प्लांट है, दोनों मेल भी है,
फीमेल भी प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, हमने ज़्यादातर केसेस में तो अपने ऑटोगैमी प्रिवेंट कर ली, अब हमने जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं किया। तो हमने क्या सोचा कि यूनिसेक्सुअल पूरा प्लांट होगा, फ्लावर तो अकेला। अब ये थोड़ा होगा कि एक फ्लावर में बाकी सारे उग रहे हैं, दूसरे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उग रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स उग रहे हैं, और हमारे प्लांट में उग रहा है मोनोइशियस फ्लावर उग रहे हैं, और एक ही फ्लावर में उग रहा है कौन सा, यूनिसेक्सुअल। दिस इज़ पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल होगा। तो जिटोनोगैमी कैसे होगी? अगर पूरे प्लांट में ही फीमेल ही ओनली प्रेजेंट होगी तो जिटोनोगैमी कैसे होगी? ठीक है, तो अलग से दूसरे ही पार्ट से मेल आएगा और ट्रैवल करके टू द पिस्टल, और उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा किसको, ओवम को। ठीक है, अब देख लेते हैं। हमने सारे केसेस में जिटोनोगैमी प्रिवेंट कर लिया, ऑटोगैमी प्रिवेंट नहीं की। बट कुछ स्पीशीज़ में, जैसे कि सेवरल स्पीशीज़ में, पपाया में, जैसे पपाया में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, कि मैं एक फीमेल हूँ, मेरे साथ वाले प्लांट पे मेल प्रेजेंट है। इसमें कैसे करोगे ऑटोगैमी, कैसे करोगे जिटोनोगैमी? क्या बच जाएगा? ज़ीरोगैमी ही करनी पड़ेगी, क्रॉस पॉलिनेशन ही करनी पड़ेगी। वी कांट डू ऑटो एंड जिटोनोगैमी। ठीक है, दिस इज़ ईच प्लांट इन इधर मेल और फीमेल डायोशी, एक प्लांट या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा। दिस कंडीशंस बोथ प्रिवेंट ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, दोनों को प्रिवेंट करती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने जो जो पढ़ा। ठीक है, मेजॉरिटी जो होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की वो हर्माफ्रोडाइट, हमने सुना हर्माफ्रोडाइट वो क्या करती है, हर्माफ्रोडाइट करते हैं। इसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादातर प्लांट्स में हो जाती है, कि सेल्फ पॉलिनेशन अपने ही प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है और उस पर गिर रहा है, तो ये कॉज करती है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन कॉज करती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स ने कुछ ऐसी टेक्निक्स देखी, अपने अंदर ऐसी कुछ टेक्निक्स बनाई, डिवाइसेस यूज़ किए, डेवलप किए डिवाइसेस, ताकि डिस्करेज कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज कर सके किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। सम स्पीशीज़ में पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिवली। अब कुछ केसेस में क्या होता है, पॉलन मैच्योर हो जाता है, मेल मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर देता है, पर स्टिग्मा इतनी मैच्योर हुई नहीं होती कि पॉलन ग्रेन को वो क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। तो ये इसमें क्या हो गया, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो गई। दूसरे केस में क्या होता है, मेल अभी मैच्योर हुआ नहीं होता कि वो पॉलन ग्रेन क्या कर सके, रिलीज़ कर सके, बट स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन चाहिए होती है, एज वो हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए एक पॉलन ग्रेन चाहिए होता है। बट इस केस में क्या होता है, हम ऑटोगैमी प्रिवेंट कर लेते हैं बट जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकते। और ठीक है, अब दूसरी स्पीशीज़ में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशंस पे, या तो वो ग्रेविटियल पोजीशन में, मतलब एंथर ऊपर और मतलब स्टेमन ऊपर और पिस्टल नीचे होगा, तो ग्रेविटी के थ्रू भी आ जाएगा, उसे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होगा। बट अगर हमारा वो नीचे होगा, स्टेम में नीचे होगा और एंड्रोशियम ऊपर होगा, तो उसको चाहिए होंगे वो करने के लिए, वो चाहिए होगा करने के लिए, एक तो वो चाहिए होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी, जिटोनोगैमी होगी, ऑटोगैमी तो होगी नहीं। ठीक है, और अगला आ जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इन दोनों केसेस में तो हमने क्या कर दिया, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर दी, बट जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो फिर अगला केस आ गया हमारा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, फीमेल की चॉइस होती है कि वो बार वाला, ये क्या है, जेनेटिकल है, जेनेटिकल मैकेनिज़्म है। अब इसमें फ़ीमेल की चॉइस होती है कि वो क्या कर सके, अपना पॉलन खुद का सिलेक्ट कर सके जो उसको पसंद है। एक अगर आ गया खुद के ही खुद के ही फ्लावर का, तो फिर वो क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रही है, अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो जिटोनोगैमी के थ्रू आ गया, अपने ही प्लांट का एक आ गया, तो फिर भी वो रिजेक्ट कर देगी, और जो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आया उसको वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसको थोड़ी चाहिए कि थोड़ा सा चेंज आए। ठीक है, और दूसरा हुआ हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ज़्यादातर में क्या है, मोनोइशियस है, दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है, जैसे कि आ गया हमारे सेवरल स्पीशीज़ लाइक कैस्टर और मेज़ में दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, पपाया में जैसे यूनिसेक्सुअल, एक में मेल प्रेजेंट और एक में फीमेल प्रेजेंट होता है। ठीक है,
पास वाले में मेल है, साइड वाले में फीमेल है, अदर फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें दोनों में ऑटोगैमी भी और डिटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाती है। एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना घर पे। दिस इज ऑल अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगली वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो एंड ऐसे ही मैं पोस्ट करती रहूँगी कंटेंट विद ब्लॉग्स। प्लीज़ आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।